Hello everyone. Let us start our second part in which we discuss about history of UPSC, means how the agency which is known as the UPSC. In the beginning of 20th decade, we all know that India was under the rule of Britishers. So at that time, the British government thought that there should be an agency or department that can handle some matters, and जो matters थे वो थे civil services, government structure, treatment of minorities. अब जो civil services थी उसमें थी recruitment of department like military forces and other government department. नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. अब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे फॉर्म होगी, उसमें कैसे कैसे वर्क होगा. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ की, जो माइनॉरिटीज़ पीपल हैं या फिर जो पुअर पीपल हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उनको कौन कौन सी एडवांटेज की जाए ताकि उनका डेवलपमेंट हो उसके. सो 1923 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक कमीशन बनाई जिसका नाम था रॉयल कमीशन. फिर रॉयल कमीशन में एक नेक्स्ट चैलेंज था कि चेयरमैनशिप की, जो रॉयल कमीशन है उसकी जो चेयरमैनशिप है वो किसे दी जाए. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन द चेयरमैनशिप ऑफ रॉयल कमीशन वॉज गिवन टू द लॉर्ड लियो फ्रेहम. अब एक कमीशन थी जो कि बिल्कुल सेम थी एज अ रॉयल कमीशन विच वॉज कमीशन ऑफ इंक्वायरी. जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी थी वो बिल्कुल वर्क करती थी रॉयल कमीशन की तरह, उसके जो वर्क थे बिल्कुल सेम थे रॉयल कमीशन के जैसे. सो रॉयल कमीशन की तरह जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी थी वो थी आयरलैंड में, हांगकांग में और साउथ अफ्रीका में. लेकिन जो 1924 में है उसमें जो इंडियन और ब्रिटिश मेंबर्स थे रॉयल कमीशन के, उन्होंने सबमिट की एक रिपोर्ट जिसने सजेस्ट किया कि रॉयल कमीशन को चेंज करके पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म की जाए. नेक्स्ट है कि जो 1924 में जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी उस रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूडेड था और क्या क्या चेंजेस थे, दैट इज़ बेसिकली नोन एज ली कमीशन प्रपोजल. अब जो प्रपोजल था उसमें इंक्लूडेड था कि जो फर्स्ट है 40% ऑफ फ्यूचर इंट्रेंट्स शुड बी ब्रिटिशर्स. मीन्स जो फ्यूचर में जो कमीशन बनेगी उसमें जो 40% ऑफ जो कैंडिडेट्स होंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे. नेक्स्ट जो 40% है वो इंडियन डायरेक्टली रिक्रूटेड. मीन्स जो रॉयल कमीशन में जो इंडियन मेंबर्स थे उनको डायरेक्टली प्रमोट किया जाएगा. नेक्स्ट जो 20% है वो इंडियन मेंबर्स होंगे, लेकिन वो जो प्रोविंसेस में सर्विस करते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा. आफ्टर दिस डिस्कशन ऑन 1 अक्टूबर 1926 जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको फॉर्म किया गया. लेकिन जो चेयरमैनशिप थी उसकी वो चेंज की गई. जो सर रॉस बार्कर थे उनको चेयरमैन बनाया गया. अब इसमें एक फैक्ट है कि जो फर्स्ट यूपीएससी चेयरमैन थे वो है सर रॉस बार्कर, जिन्होंने 1 अक्टूबर 1926 को ज्वाइन किया और अपनी जो पोस्ट है वो अगस्त 1932 तक रखी. अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट थे कि जो लिमिटेड फंक्शंस वाज ग्रांटेड ओनली. इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें कुछ जो फंक्शंस थे वो ओनली जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे उसमें जो साइड इफ़ेक्ट था कि जो लिमिटेड फंक्शंस है वो जो मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं. इसलिए जो लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट एंड देन रिजल्टेड इन सेटिंग ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. सो जो लीडर्स है फ्रीडम मूवमेंट के उन्होंने इस पे अटेंशन पे करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन को चेंज किया और सेट किया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947 जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो नेम है वो चेंज किया गया एज ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. बाद में जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो इंडियन मेंबर्स थे जो कि गवर्नमेंट में थे, उन्होंने जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो यूपीएससी है उसका अपना एक स्टेटस होना चाहिए कि जो आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग यूपीएससी वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का उसमें होने चाहिए.